हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारत बनाम इंडिया, चाहे न्यूज़ हो या सोशल मीडिया या हमारे आसपास, हर कोई यही बात कर रहा है कि अब हमारे देश का नाम भारत है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत बनाम इंडिया के पूरे विवाद को समझने का प्रयास करेंगे और इस विषय को आसानी से समझने के लिए हम इसे निम्न पॉइंट्स के अंतर्गत समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत बनाम इंडिया का विवाद क्यों है। देन हम उसके बाद बात करेंगे कि भारत व इंडिया शब्द हमारे देश के नाम कैसे पड़े, यानी कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ। देन हम बात करेंगे कि देश के नाम के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देन हम उसके बाद ये बात करेंगे कि नाम बदलने को लेकर इससे पहले क्या प्रयास किए गए हैं। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि यदि हमें नाम बदलना हो तो इसके लिए संविधान में क्या प्रक्रिया बताई गई है। उसके बाद हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और कंक्लूजन के रूप में हम जानेंगे कि नाम बदलना सही है या गलत। इस वीडियो में हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पीएस जुडिशरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हमारा हैंडल है पीएस जुडिशरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये विवाद कैसे हुआ। भारत बनाम इंडिया का विवाद ये उस समय गरमाया जब G20 समिट में आए हुए मेहमानों के लिए 9 तारीख को रात्रि भोज का आयोजन किया जाना है। उसमें मेहमानों को आमंत्रण करने के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से एक आमंत्रण पत्र भेजा गया। इस आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसके बाद कांग्रेस के नेता जयराम नरेश ने इस आमंत्रण पत्र को लेकर एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 समिट के डिनर का आयोजन किया जाना है और उसके लिए जो इनविटेशन भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। उन्होंने आगे इस ट्वीट में लिखा, नाउ आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन रीड भारत दैट वाज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो इसका मतलब है कि ये संविधान में अनुच्छेद 1 अब इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, भारत जो कि इंडिया था राज्यों का संघ होगा। और आगे उन्होंने लिखा, बट नाउ इवन दिस यूनियन ऑफ स्टेट्स इज अंडर असॉल्ट, यानी कि जो राज्यों का संघ है वो हमले के अधीन है, यानी कि खतरे में है। इसके अलावा आसियान समिट का एक फंक्शन नोट सामने आया जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के स्थान पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। इस बात को लेकर भी विपक्षी दलों ने सत्ता दल पर हमला बोल दिया और इसके बाद जो है ये कायस लगाए जाने लगे कि अब इंडिया का नाम जो है भारत हो जाएगा। और यहीं से ये विवाद उत्पन्न हुआ। इसका एक कारण यह भी है कि 28 विपक्षी दलों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसे अलायंस के नाम से जानते हैं और इन्होंने इस संगठन का नाम जो है इंडिया रखा है। इस बात से लेकर बीजेपी पार्टी जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है इंडिया नाम को लेने से परहेज कर रही है, तो इसलिए उन्होंने अपने कई ऑफिशियल्स में इंडिया के स्थान पर भारत लिखना शुरू कर दिया। यह भी एक विवाद की वजह है। तो इस तरह से जो है भारत बनाम इंडिया का विवाद हमारे सामने आया। एक और मजे की बात यह है कि जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 22 से 25 अगस्त को, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी समिट में भाग लेने के लिए गए थे, तो उस समय भी एक फंक्शन नोट आया, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के स्थान पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था, लेकिन तब इस बात पर किसी ने कोई गौर नहीं किया। अब बात करते हैं कि इंडिया और भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। भारत एक प्राचीन नाम है, इसके पीछे 2 प्रमुख कहानियां हैं। सबसे पहली कहानी है महाभारत काल से भी 2500 साल पुरानी। इस कहानी के अनुसार रावी नदी के किनार पर कुछ कबीलों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में तुत्सु जाति के लोग, जिन्हें भरत नाम से भी जाना जाता था, 10 कुनवों के गठबंधन के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। इस समय तुत्सु जाति के कुनवे के जो राजा थे, यानी कि भरत के जो राजा थे वो सुदास जी थे, उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया और इस विजय के बाद आर्यवर्त में उनका वर्चस्व बढ़ा और उसका नाम हो गया भारत। दूसरी कहानी है महाभारत काल की। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और उनकी रानी शकुंतला के पुत्र हुए भरत। भरत का जो साम्राज्य था वो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ था।
चक्रवर्ती राजा भरत के साम्राज्य को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में भारत हो गया। तो इस तरह से भारत शब्द आया। इसका जिक्र हमें हमारे प्राचीन वेदों एवं ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्य दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संततिहा। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारत है, और उसकी संतान अर्थात वहाँ के जो नागरिक हैं या निवासी हैं उनको भारतीय कहते हैं। तो इस तरह से भारत शब्द का जन्म हुआ या हमारे देश के नाम के साथ जुड़ा। अब बात करते हैं, जब भारत इतना प्राचीन शब्द है तो इंडिया कहाँ से आया। इंडिया जो है इंडस शब्द से आया, जो यूनानी या एक ग्रीक शब्द है। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तब वहां के लोग जो थे वो सिंधु को इंडस कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगस्थनीज आया, जिसने एक पुस्तक लिखी इंडिका। उसने अपनी पुस्तक में सिंधु नदी के पार वाले क्षेत्र के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। सिंध क्षेत्र से बाहर के लोग जो थे वो सा को हा के रूप में उच्चारित करते थे, तो सिंध को हिंद कहते थे, और वहाँ पे जो लोग रहते थे वो हिंदू कहलाते थे, और उस क्षेत्र का नाम हो गया हिंदुस्तान। इस तरह से हिंदुस्तान आया। फिर जब मुगल काल के बाद अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने हिंदुस्तान के बजाय ब्रिटिश ऑफ इंडिया के रूप में अपना नाम या शासन किया, और 19वीं शताब्दी आते आते उन्होंने इंडिया शब्द को अपने अधिकतर ऑफिशियल कार्यों में और दस्तावेजों में प्रयुक्त करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से इंडिया शब्द का बड़े स्तर पर उपयोग किया जाने लगा, और इस प्रकार इंडिया हमारे देश के नाम के साथ जुड़ गया। अब बात करते हैं कि संविधान में हमारे देश के नाम को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। इस संबंध में हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रावधान किया गया है, यानी कि जो आर्टिकल 1 है उसमें बताया गया है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि जो हमारा देश है वो राज्यों से मिलकर बना है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और उसका नाम क्या होगा इसके संबंध में इसी अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1 के खंड 1 में बताया गया है। खंड 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और यदि जो इंग्लिश वाला है उसे ट्रांसलेट करें हम आसान भाषा में तो यहाँ पे दैट इज शब्द का यूज़ किया गया है, जिसको हम जो कि के रूप में यूज़ करते हैं। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, या तो इस प्रकार पढ़ सकते हैं, या भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि सरल भाषा में कहें तो जो हमारा इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। तो इस तरह से अनुच्छेद 1 का खंड 1 हमारे देश को भारत और इंडिया दोनों नाम देता है। और यदि हम हमारे संविधान के हिंदी के प्राधिकृत पाठ यानी कि ऑथोराइज्ड जो ट्रांसलेशन है हिंदी का, उसकी बात करें तो वहां पे भारत शब्द का ही प्रयोग हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आर्टिकल 52 को जब देखते हैं, यानी कि अनुच्छेद 52 को जब हम देखते हैं तो वहां इंग्लिश में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वहीं हिंदी में लिखा है भारत के राष्ट्रपति। संविधान में हमारे जहां भी इंडिया शब्द इंग्लिश में यूज हुआ है तो और उसका हिंदी जो प्राधिकृत पाठ है उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इंडिया को हिंदी में इंडिया ना लिख के भारत लिखा गया है। इस तरह से इस बात की पुष्टि होती है कि हमारा संविधान हमें भारत व इंडिया दोनों नामों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। यानी कि हम कहें तो संविधान में हमें हमारे देश का नाम भारत और इंडिया मिलता है। इसके अलावा वर्ष 2015-16 व 2020 में
देश के नाम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज करते हुए ये कहा था कि आप भारत कहिए या इंडिया, जैसी आपकी आवश्यकता है वैसा आप प्रयोग करें, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह से जो हमारा नाम है वो संविधान से भारत और इंडिया दोनों ही मिलता है। अब बात करते हैं नाम को लेकर विवाद या इससे पहले क्या कोशिश हुई। भारत बनाम इंडिया शब्द को लेकर बहस आज़ादी के समय से रही। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद इसके नाम को लेकर संविधान सभा में तीखी बहस हुई। 18 सितंबर 1949 को हरि विष्णु कामत ने देश के नामकरण के संबंध में भारत या भारतवर्ष होने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर डॉक्टर अंबेडकर और शंकर रावदेव, के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर जी ने इसका विरोध किया और सभा में बहस जो थी वो तीखी हो गई। बहस को बढ़ता हुआ देखकर अध्यक्ष महोदय ने कहा, यानी कि उस समय पे जो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि देखिए भाषा का मामला है, इसे आसानी से सुलझा लेना चाहिए। कई तर्क वितर्क हुए और एक लंबी बहस चली। इस बहस में सेठ गोविंदास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम साय और हरगोविंद पंत, इन्होंने देश का नाम ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए भारत या भारतवर्ष करने पर जोर दिया और हरि विष्णु कामत के प्रस्ताव का समर्थन किया। कमलापति त्रिपाठी जी जो थे उन्होंने एक बीच का रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश का नाम इंडिया दैट इज भारत है, ऐतिहासिकता को देखते हुए इसे बदलकर भारत अर्थात इंडिया कर देना चाहिए। गैर हिंदी भाषी व दक्षिण भारत के सदस्यों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और फिर इसके बाद वोटिंग कराने की आवश्यकता पड़ी, जिससे दूसरे नामों के जो प्रस्ताव थे वो गिर गए और इंडिया अर्थात भारत के रूप में राज्यों के संघ का नाम जो था सदन से पारित हुआ और हमारे आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में स्थापित हुआ। इसके बाद 9 अगस्त 2012 को कांग्रेस के एक सांसद शांताराम नायक ने राज्यसभा में एक निजी विधेयक पेश किया, जिसमें उन्होंने इंडिया को भारत करने और अनुच्छेद 1 के खंड 1 में भारत अर्थात इंडिया के स्थान पर केवल एकल शब्द भारत को स्थापित करने और संविधान में जहां जहां पर इंडिया शब्द लिखा है उसके स्थान पर भारत शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। हालांकि ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी एक बार सदन में देश का नाम इंडिया से हिंदुस्तान करने पर जोर दिया, हालांकि ये दोनों ही प्रयास सफल नहीं हो सके। अब बात करते हैं हमारे संविधान में नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है। यदि हमें नाम बदलना हो तो कौन सी प्रक्रिया पालन करना चाहिए। हमारे संविधान में यदि हमें कुछ भी परिवर्तन करना है तो वो हम संशोधन के माध्यम से कर सकते हैं और इस संबंध में जो प्रक्रिया बताई गई है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बताई गई है। इसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। वैसे तो अनुच्छेद 1 का खंड 1 भारत व इंडिया दोनों शब्दों को हमारे देश के नाम के रूप में मान्यता देता है, किसी भी नाम का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि इंडिया शब्द को हटाना चाहते हैं या अनुच्छेद 1 में वर्णित नाम को किसी और ढंग से लिखना चाहते हैं या इसके अलावा कोई और शब्द जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में इस आशय का एक विधेयक लाना होगा, यानी कि बिल लाना होगा और ये बिल जो है दोनों ही सदन से स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पारित होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी से तात्पर्य है कि उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से वो बिल जो है हर एक सदन से पारित होना चाहिए। देन उसके बाद राष्ट्रपति की उस पर अनुमति मिली हो। तो इस तरह से अनुच्छेद 1 में जो है परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा यदि 368 के जो परंतुक दिया है, इन उपबंधों के अधीन आने वाले किसी अनुच्छेद में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द जोड़ना होगा तो हमें उस कंडीशन में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ 50% स्टेट का, यानी कि जो हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं उनमें से कम 14 राज्यों का समर्थन की जरूरत भी पड़ेगी। तब वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा, यानी कि वो बिल जो है पारित माना जाएगा और
इंडिया के स्थान पर भारत प्रतिस्थापित हो पाएगा। इस तरह से हमारे देश के संविधान में हम उस नाम का परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, यानी कि नाम बदलना सही है या गलत। भारत हो या इंडिया, दोनों ही नाम संविधान के अनुसार सही है। हालांकि भारत हमारी प्राचीन संस्कृति की पहचान है, अर्थात हमारी ऐतिहासिकता का प्रतीक है। और वहीं हम बात करें, इंडिया शब्द जो है बाहरी लोगों के द्वारा अपनी समझ और सहूलियत के हिसाब से दिया गया एक नाम है, जो एक लंबे समय से हमारे देश की पहचान बने हुआ है। यदि हम हमारे देश का नाम भारत प्रयोग करते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति या विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम असल मायनों में अपनी संस्कृति व धरोहर से प्यार करते हैं तो भारत से अच्छा नाम हमारे देश के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात अवश्य है कि ये राजनीति से परे होना चाहिए। इस विषय पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे देश का नाम हमारी संस्कृति से परे राजनीति के भंवर में फंस गया तो ये हमारे राष्ट्र की एकता, बंधुता और अखंडता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हम सभी को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हाल में हमारे राष्ट्र की एकता और बंधुता प्रभावित ना हो, क्योंकि यही हमारे देश की मूल नींव है। और वैसे भी ये बदलाव हो या ना हो, भारतीयता और भारत हमारे दिल में बसता है। हमेशा हमारे ग्रंथों में, हमारी इतिहास में भारत शब्द ही इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए हमारे देश का नाम आज भारत हो भी जाता है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हम सभी को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको भारत बनाम इंडिया का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।